हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी पर जात पात की सियासत का बवंडर बड़ा होता जा रहा है। आईपीएस की आईएएस पत्नी अड़ी हुई हैं कि हरियाणा की डीजीपी की गिरफ्तारी हो। इस मामले को लेकर हरियाणा के वाल्मीकि समाज और खाप पंचायतों ने भी बड़े शक्ति प्रदर्शन का अल्टीमेटम दे दिया है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के 7 दिन हो गए। शव अब भी मॉर्चरी में है। ना तो पोस्टमार्टम हो सका है और ना ही अंतिम संस्कार। इस बीच चंडीगढ़ में दिवंगत आईपीएस अधिकारी की पत्नी और सीनियर आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं जब सर्वदलीय नेताओं का काफिला यहां अपनी मौजूदगी दर्ज ना करा रहा हो, लेकिन आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने दो टूक कह दिया है कि जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देंगे। हरियाणा सरकार की पूरन कुमार के परिवार को मनाने की सारी कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आईएएस अधिकारी अमनीत से मुलाकात कर चुके हैं। उनके दो मंत्री कृष्ण लाल पवार और कृष्ण बेदी जो अनुसूचित जाति से आते हैं, उनकी कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकी हैं। आईपीएस पूरन कुमार को इंसाफ दिलाने की खातिर वाल्मीकि समाज ने रविवार को महापंचायत कर सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इस दौरान डीजीपी को पद से नहीं हटाने पर वाल्मीकि समाज ने करीब 5 लाख कर्मचारियों के कामकाज ठप करने की चेतावनी भी दी है। एक तरफ दिवंगत आईपीएस अधिकारी के पक्ष में वाल्मीकि समाज महापंचायत कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब 17 अक्टूबर को सर्व खाप महापंचायत का भी ऐलान किया गया है। दावे के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस में आरोपी माने जा रहे एसपी नरेंद्र बिजारनिया जाट है। ऐसे में उनके पक्ष में अब गोलबंदी की बात कही जा रही है, लेकिन सर्व खाप ने इससे साफ इनकार किया है। सर्व खाप उसी दिन न्याय मांगो महापंचायत रख रही है। हम चाहते हैं कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, जिसने अपनी जान दे दी, कम से कम उनको न्याय मिले, और दोषी कोई भी हो, हम जानते हैं दोषी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी लॉबिंग उनके पक्ष में हो रही है। ये कहना है कि सर्व खाप महापंचायत जाट महासभा न्याय चाहती है, हम न्याय के साथ हैं। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने मौत से पहले 8 पन्नों का एक फाइनल नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने डीजीपी कपूर और बिजारनिया पर झूठे भ्रष्टाचार केस में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कई अन्य अधिकारियों पर भी उत्पीड़न, अपमान और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए थे। फिलहाल हरियाणा सरकार की एसआईटी इस केस की जांच में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार कब होगा। और अब जनहित के तमाम दर्शकों के लिए एक गुड न्यूज दे देते हैं। आपको बताते चले, ईपीएफ से अब सारा पैसा निकाला जा सकेगा। ये बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई है। इसके बारे में आपको विस्तार से दे देते हैं जानकारी। आपको बताते चले, ईपीएफओ ने आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में इसका ऐलान किया है। नए फैसले के बाद ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकेंगे। डॉक्यूमेंट भी जमा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ईपीएफओ ने नियमों को बेहद आसान कर दिया है। ईपीएफओ ने पुराने 13 कठिन नियमों को खत्म कर अब सिर्फ 3 कैटेगरी में पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए हैं, जिसमें आवश्यक जरूरतें, बीमारी, शिक्षा, शादी, हाउसिंग जरूरतें, मकान से जुड़े खर्चे और विशेष परिस्थितियों को भी शामिल किया गया है। और अब आज का जनहित मंत्र, अपने बारे में नकारात्मक बातें ना करें, मजाक में भी नहीं, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।